हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड स्टडी। और भाई आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ। और तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जेई लेवल का पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी का तो हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो अब क्या कर लेंगे भाई, एनसीईआरटी में तो हमारा कोर्स ही नहीं है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो जेई का पढ़ लेंगे, क्योंकि जेई में तो पूछने वाले हैं। तो चलो जेई लेवल का देखते हैं, क्लास नंबर 1। और देखो भाई, इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफ। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एकदम ही इजी तरीका होता है बनाने का। बराबर जी, जितना लंबा तुम उसमें जाओगे उससे अच्छा ये सीख लो। और मैं उस तरीके से भी सिखाऊंगा कि इन्हें पूरी मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। चलो। हाँ, तो सबसे पहले तो देखो भाई, आप लोगों को रिलेशंस एंड फंक्शंस तो आता ही होगा। इसमें मोस्ट ऑफ ग्राफ उसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको मालूम है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ, देखो एक्स का ग्राफ होता है, एक्स का ग्राफ होता है, ऐसा होता है। एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो जब एक्स स्क्वायर कर दोगे तो ये जो नीचे का पोर्शन है वो भी पलट कर ऊपर आ जाए। ठीक है, नीचे का पोर्शन भी पलट कर ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ का तो वैसा के वैसा ही है, मगर अब जो चीज़ यहाँ पर है उसको हम पलटा देंगे ऐसे। अभी भाई मैं यहाँ डायरेक्टली तो पलटा नहीं सक रहा, कोई बात नहीं, उसको हम पलटा देंगे और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ऐसा ग्राफ हो जाएगा। याद रखना, देखो मैं एक अच्छे से बना के बताता हूँ, ये ग्राफ अच्छे से बना के बता देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है हमारा ऐसा, ऐसा होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। अब बताओ भाई, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? शायद से तो इमेज तुम्हारे ब्रेन में बन गई होगी। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बन जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई जब एक्स स्क्वायर का ऊपर की तरफ है तो माइनस का नीचे की तरफ होगा, फर्क ही क्या है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमें क्वाड्रेटिक में बनाना कैसे है वो चीज़ भी अब हम सीख ही लेते हैं। चलो तो इसको मिटा देते हैं, ये तो खाली बेसिक चीज़ बता रहा था मैं आपको कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो सबसे पहले आता है, पहले नंबर का ग्राफ। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं हम, ग्राफ। हेडिंग दे देते हैं ग्राफ। ग्राफ्स, ठीक है। चलो अब हमने हेडिंग तो दे दिया ग्राफ्स, अब सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को सारे के सारे ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई, वाई यानी एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, हम एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। शायद से तुमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ ही लिया होगा, और ऐसा होगा तो मैं भी एक आध वीडियो डाल दूंगा इस पे, यानी कि मैं भी ये सिखा दूंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स को ही हम वाई बोलते हैं, और वाई क्या है हमारा? पूरे में एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो वाई है वो एक्स स्क्वायर ही है। इसको अच्छे से लिख देते हैं डिफरेंट कलर से। हमारा पूरा का पूरा ग्राफ कैसे लिखेंगे हम लोग? पूरे के पूरे ग्राफ को हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर।
सारे के सारे ग्राफ हमारे एक्स स्क्वायर के ही बनने हैं। ठीक है, अब चलो पहले नंबर का ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, सिंपली एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ऐसा होगा। अब देखो इसका जो डी है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, वो जीरो है। ये बात याद रखना, क्योंकि वो उसका एक्स भी जीरो है और इस ग्राफ का हमारा वाई भी जीरो है, इसलिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो है। ठीक है, एक्स भी जीरो है और वाई मिनिमम हमारा जीरो है। एक्स भी जीरो है, वाई मिनिमम भी हमारा जीरो है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकंड नंबर का ग्राफ देख लो। अब सेकंड नंबर ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, वाई यानी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसका ग्राफ तुम कैसे बनाओगे भाई? तो देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या डिनोट करता है कि हमारा ग्राफ किस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि कैसा ग्राफ बनेगा। अगर हमारा स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे को बताता है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। अपर हाइपरबोला बनेगा, अरे हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये हमारे को बताता है। अब देखो ये x प्लस वन हमारे को क्या बताता है? तो देखो x प्लस वन, अब हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक की लगाओ जो 10 तक पढ़ा है। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x क्या हो जाएगा? माइनस वन, यानी कि x डायरेक्शन में माइनस वन पोजिशन पर हमारा ये ग्राफ बनेगा। x डायरेक्शन में माइनस वन पोजिशन पर हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो बना के दिखा देता हूं मैं। ये ग्राफ बनाएंगे हम। अब मान लो ये जो पोजीशन है ना, ये है माइनस वन कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड माइनस वन कॉमा जीरो, तो यहां से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा। ठीक है, माइनस वन कॉमा जीरो पे ऐसा ग्राफ हमारा जाएगा। अब देखो इसका जो डोमेन है वो जीरो है, डोमेन क्या डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो है। देखो इसमें हमारा जो एक्स है ना वो माइनस वन है, इसका एक्स तुम क्या बताओगे? इसका एक्स है माइनस वन और वाई मिनिमम है जीरो, वाई मिनिमम है जीरो। और देखो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कब होता है? जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके खड़ा हो तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट तो मालूम है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है। ठीक है, स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा जीरो है। कब जीरो है? जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर कर खड़ा हुआ है। अब चलो थर्ड नंबर का ग्राफ देख लेते हैं। थर्ड नंबर का ग्राफ, थर्ड नंबर में क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर है, हाइपरबोला बनेगा। अरे हाइपरबोला क्या, पैराबोला बोलते हैं ना, हाँ पैराबोला बनेगा। अब देखो x माइनस वन है इज इक्वल्स टू जीरो, तो x क्या हो जाएगा? वन। ये चीज तुम कब करोगे? जब ये पूरा ब्रैकेट में दिया हो तभी ये चीज तुम करोगे। अगर अलग अलग दे रहे हैं तो तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा? x इज इक्वल्स टू वन, यानी कि हमारा ग्राफ राइट साइड में वनथ पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, वनथ पोजीशन पर बनेगा। चलो बना देते हैं। ये हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा
और ये जो पोजीशन है इसको बोल दिया 1,0। ठीक है, 1,0। अब देखो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, बराबर। एक्स क्या है हमारा 1, और वाई मिनिमम इसमें भी हमारा 0 ही है। देखो वाई एक्सिस में तो कहीं गया ही नहीं है ना, तो वाई एक्सिस तो हमारा 0 ही है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करके खड़ा हुआ है ये ग्राफ, और जब भी एक्स एक्सिस को टच करके खड़ा होता है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पेज निकालो। चल भाई दूसरा पेज आजा। चलो नेक्स्ट। अच्छा मैंने तो स्लाइड ही नहीं चेंज की, सॉरी सॉरी, थोड़ी बहुत निकाल के ही रख लेते, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक, अरे अब बंद भी हो जा। हम लोग है ना, अब हम लोग 4th नंबर का ग्राफ देख लेते हैं। 4th नंबर का ग्राफ, ठीक है। 4th नंबर में क्या दिया हुआ है देखो, y इज इक्वल्स टू x² + 1। अगर ऐसा दे ग्राफ में तब तुम क्या करोगे? देखो भाई अब तक तो क्या दे रहे थे, ऐसा दे रहे थे ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे थे, x+1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x हमारा -1 आ जाता था। मगर अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो ऐसा ब्रैकेट में दिया ही नहीं है। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर ब्रैकेट में दे तभी वैसा काम करो, वरना ऐसा काम मत करो। तो अब देखो जब ऐसे डायरेक्टली दे दिया है तो देखो ये जो पहला टर्म होता है वो हमारे को बताता है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा। और ये जो आगे 1 लिखा हुआ है यानी कि हमारी सेकंड टर्म, ये हमारे को बताती है कि हमारा ग्राफ कौन सी साइड होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे को दिया है x² + 1। ठीक है, x² + 1 यानी कि हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब +1 यानी कि 1th डायरेक्शन में बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ये जब ऐसा दिया हो ना x+1 ऐसा, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर बनेगा। मगर जब इसको ऐसे लिख दिया जाए यानी कि ये हमारे को वाई एक्सिस दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पर एक कदम ऊपर ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ऊपर ग्राफ बनेगा। ऐसे देखो, ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ऊपर बनेगा, यानी कि ये पॉइंट को हम क्या लिख देंगे, 0,1। 0,1 ही हो जाएगा ये ग्राफ हमारा, ऐसा बनेगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, 0,1। और देखो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से छोटा होगा। देखो मैं तुम्हारे को पूरी कहानी समझा देता हूँ। जब भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और खाली एक ही बार टच किया यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब देखो अगर हमारा जो ग्राफ वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ऐसे बन गया या ऐसे बन गया, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। और अगर अगर ये एक्स एक्सिस को ज़्यादा बार टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक 2 बार टच किया एक्स एक्सिस को, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी ये चीज़, याद रखना। अब देखो इधर क्या है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा जो वाई मिनिमम है वो क्या है, 1 है। कब, जब हमारा एक्स 0 है।
देखा एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो जीरो का जीरो ही है। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक कदम ऊपर चला, एक्स एक्सिस पर तो कुछ ही चला ही नहीं, आगे आगे पीछे। अगर इस तरफ जाता थोड़ा सा ग्राफ, यानी एक्स बढ़ता, इस तरफ जाता यानी एक्स घटता। ठीक है, ऐसा होता। अगर ऐसा होता तब भी एक्स एक्सिस कुछ होता, वाई एक्सिस कुछ होता, मगर ये तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमारा एक्स जीरो है और जो हमारा वाई है वो क्या है, एक्स जीरो है और वाई हमारा वन है। चलो नीचे फिफ्थ नंबर पर आ जाओ। फिफ्थ नंबर, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर में हमारे को क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू, फिफ्थ नंबर में दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो ये तो शायद है तुम समझ ही गए होंगे ग्राफ कैसा बनेगा, स्क्वेयर माइनस वन, ऐसे एक कदम नीचे बनेगा, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट नीचे बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ऐसे से बनेगा। ये होगा हमारा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा होगा 0, -1। अब देखो ये एक्स एक्सिस पर दो बार टच कर रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। एक्स एक्सिस क्या होगा 0, तो वाई मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, वाई मिनिमम -1 हो जाएगा। अब देखो सेवन्थ नंबर, अरे सिक्स्थ नंबर का ग्राफ देखो, क्या दिया है, y इज इक्वल टू -x², -x²। ठीक है, y इज इक्वल टू -x²। अब देखो हमारे को बात मालूम है, जब +x² होता है तो ऊपर बनता है, -x² होता है तो नीचे बनता है। तो अभी -x² है तो हमारा ग्राफ नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये है हमारा 0, 0 पॉइंट, एक्स हो गया हमारा 0 और अब होगा वाई मैक्सिमम जो कि है 0। बोलो सर मैक्सिमम क्यों, अभी तक तो मिनिमम चल रहा था। हाँ तो देखो मैक्सिमम क्यों हो गया, देखो अब उसकी हाइट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ नहीं सकती। ऊपर वाले ग्राफ में क्या था, देखो हाइट एकदम मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हाइट उसकी बढ़ सकती है, इसलिए हम जब मैक्सिमम नहीं लिख रहे थे। अगर यहाँ पर मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी फाइनल हाइट है, इससे ज़्यादा उसकी हाइट ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पर टच करके रुक गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। सेवन्थ नंबर का देखो क्वेश्चन, सेवन नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू -x+1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे बनेगा। अगर हमारा प्लस होगा तो ऊपर की तरफ बनेगा, माइनस होगा तो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। तो ठीक है, तो ये माइनस देखे घबरा मत जाना कि माइनस क्या दे दिया, माइनस हमारे को डायरेक्शन बता रहा है। अब ये एक्स है और एक्स का स्क्वायर है, यानी कि पैराबोला बनेगा +1। अब देखो ये ब्रैकेट में है, यानी कि एक्स डायरेक्शन बता रहा है, ये वाई डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि x क्या आ गया -1, x+1 इक्वल टू 0, x आ गया -1। तो देखो -1 डायरेक्शन में ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा, -1, 0। तो देखो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स क्या है हमारा -1, वाई मैक्सिमम क्या है हमारा 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे यार, ओके चलो। अब देखो 7 नंबर का तो देख लिया, 8 नंबर का देख लो। 8
8 नंबर का देख लो ग्राफ, क्या है, y इज इक्वल्स टू -x -1 का होल स्क्वायर। अब फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो। मुझे यकीन है कि इतने ग्राफ सीखने के बाद तुम ये ग्राफ आसानी से बना लोगे। फटाफट स्केच करो। कर लिया? देखो क्या बनेगा, ये माइनस है, नीचे की तरफ बनेगा का हमारा ग्राफ, एक्स स्क्वायर है, पैराबोला बनेगा -1 यानी प्लस डायरेक्शन में 1,0 पे हमारा ग्राफ बन जाएगा। ऐसा ऐसा बनेगा हमारा ग्राफ, ऐसा। ठीक है, और x क्या है हमारा 1, y मैक्सिमम 0, डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब देखो आगे, आगे 9th नंबर का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू -x² + 1। मेरे ख्याल से ये भी तुम लोगों ने सोच लिया होगा। क्या बनेगा, माइनस यानी नीचे की तरफ, x² यानी पैराबोला, 1 का मतलब क्या है, +1 यानी कि यहाँ पर बनेगा हमारा ग्राफ, क्या होगा 0,1, ऐसा। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, x एक्सिस 0, y मैक्सिमम 1। ठीक है, चलो नीचे 10 नंबर का देख लो ग्राफ। 10 नंबर का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू -x² -1। अब माइनस क्या बताएगा, नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ, -1, ऐसा बनेगा हमारा ग्राफ, 0, -1। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा, x क्या हो गया 0, y मैक्सिमम -1। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्या किया है। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c। आई थिंक ये चीज़ याद होगी, ये इक्वेशन याद होगी। अब देखो अब देखो जो हमारा ए है, ए, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन देख के हम लोग बना सकते हैं हमारा ग्राफ। अब कैसे बना सकते हैं, चलो बता देते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू ax² + bx + c, ये इक्वेशन है। अब इसमें हमारा जो ये a है ना, ये जब 0 से बड़ा होगा, a हमारा 0 से बड़ा होगा यानी ऐसा ग्राफ बनेगा अपर पैराबोला। a जब 0 से छोटा होगा ना तो लोअर पैराबोला बनेगा। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। नवी स्लाइड पे अच्छे से इसको लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। चलो ग्राफ के बारे में IMP करके लिख देते हैं, इसको भी तुम अच्छे से नोट कर लो। IMP, अभी तक जो चीज़ सीखा है ना वो सिर्फ ग्राफ कैसे बनता था वो देखना है। अभी मेन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्या है, y इज इक्वल्स टू ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c, याद रखो इस इक्वेशन को। और देखो इसमें जो हमारा a है, a हमारा जब भी a 0 से बड़ा होगा तो अपर पैराबोला बनेगा, a जब भी 0 से छोटा होगा तो लोअर पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा b है, ये b दिख रहा है, तो ये b हमारे को डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन यानी कौन सी डायरेक्शन में हमारा ग्राफ बनेगा। जैसे कि अगर हमारा b माइनस में है तो इस डायरेक्शन में बनेगा, अगर b हमारा प्लस में है तो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये जो b है हमारे को डायरेक्शन बता रहा है। कौन सी डायरेक्शन, हम ऐसा ग्राफ बना रहे थे, देखो -b में ऐसा ग्राफ बनता है, +b में इस तरफ बनता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अब देखो आगे c की बात कर लो। अब ये c क्या है, c क्या है, देखो c के बारे में भी बता देता हूँ। c क्या है,
जब सी हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और जब हमारा सी 0 से छोटा है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अब तुम बोलो कि ये जो ए है ये भी तो वही बता रहा है, तो के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सी है वो जब 0 से बड़ा होगा तो ये वाई डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन बता रहा है हमारे। देखो, जब सी हमारा 0 से बड़ा है तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, और जब 0 से छोटा है तो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये जो बी है ये एक्स एक्सिस बता रहा है, सी वाई एक्सिस बता रहा है। ठीक है, जो बी है एक्स एक्सिस बता रहा है और सी वाई एक्सिस बता रहा है। इस चीज को याद रख लेना। देखो, ए क्या बताता है कि कौन सा पैराबोला बनेगा, अपर के लोअर। बी क्या बता रहा है, बी हमारे को बता रहा है एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन, अरे एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। सी क्या बता रहा है, वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ठीक है, ये हमारे को ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। अब चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ताकि ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये जो चीज़ है ये तुम्हें याद रहे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। तो भैया जी, हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद रखो, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को अलग कर दो, यानी ए स्क्वायर को उधर भेज दो। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना। हम ये ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं। हट जा हट जा हट जा भाई, हट जा हट जा। ठीक है, हटा दिया, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वेश्चन दिया है। अब उसमें से अगर तुम ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये बचेगा। देखो, ए कॉमन ले लिया, यहां से बचा खाली एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ गया, बी एक्स अपॉन ए। क्यों, क्योंकि यहां पर ए की कमी थी। ठीक है, ए की कमी थी, इसको ए से डिवाइड कर देंगे। इस यहाँ पर भी ए की कमी थी, तो सी के साथ सी को ए से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए को तुम क्या लिख सकते हो, इस प्रॉपर्टी में लगाओ। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी एक्स अपॉन ए, तो क्या होगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो उसकी जगह पर तुम क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आ जाएगा। तो तुम सोचो ये कैसे आया, तो इसके होल स्क्वायर को खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस इसके होल स्क्वायर को खोलो। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये आएगा 2 बी एक्स अपॉन 2a, 2 से 2 कटेगा तो देखो बी एक्स अपॉन ए आया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आया। तो देखो बी एक्स अपॉन ए आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए आया। ये तो पहले से हमारे पास मौजूद था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए।
बस उसी को रिप्लेस करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करोगे बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। क्यों माइनस किया? देखो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर निकाल दोगे यानी कि यहाँ का टर्म निकाल दोगे, यानी कि ये वाला टर्म माइनस कर दोगे। ठीक है, ये वाला टर्म हमारे को माइनस कर देना है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो देखो इतना होने के बाद प्लस सी अपॉन ए, प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए पहले से हमारे को दिया हुआ था। ठीक है, ये समझ आ गया कि मैं फिर से बता दूँ? देखो वापस बताता हूँ। क्या किया, क्या किया हमने, इसको इरेज करके अच्छे से बताता हूँ। इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तब तुम्हें अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसके लिए सही से समझ। अरे ये जो हम वेरिएबल वाला कर रहे हैं ना, ए बी सी वाला, इसके लिए सही से समझ नहीं आ रहा होगा। क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा दिया है। ए को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, यही बचेगा, ये बचेगा। अब देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना तो ये दो टर्म आ जाएगी उसमें, बराबर। तो ये तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा सोच के कि भाई हम क्या लिखे। ठीक है, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन फोर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए हो जाएगा। हाँ, अब देखो आगे, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए का ए रह गया, यहाँ पर क्या हो गया? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो ये फोर ए सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो फिर देखो हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको फोर ए से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली टर्म को फोर ए से मल्टीप्लाई कर दो, फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब इसको भी फोर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फोर ए इंटू फोर है, फोर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, फोर ए स्क्वायर हो गया, या तो भाई सिंपली एलसीएम ले लो। देखो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो हम सिंपली इसका एलसीएम करके बता देता हूँ, तुम्हारे को शायद से ये समझ ना आया हो। देखो ये टर्म हमारे को क्या दी है? हमारे को दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये हमारी सिर्फ गलती थी, इसलिए शायद से इधर लोचा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। कैसा आया, समझ आया ना? इसमें हमने माइनस क्या किया? बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, अब उसका होल स्क्वायर कर दो तो देखो बी स्क्वायर अपॉन टू ए का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब देखो अब तुम इसका एलसीएम निकालो। अब इधर देखो फोर ए स्क्वायर है, तो अगर मैं इधर फोर ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी? माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर बन जाएगा। अभी ये माइनस को अंदर भेज दोगे, उसको हम आगे देखते हैं। अभी इतना बन जाएगा, ये चीज़ तो तुम्हें समझ आई गई होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो क्या हो गया ये? माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो, माइनस को अंदर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस को अगर अंदर भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा आ गया। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर माइनस डी लिख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। और नीचे आ जाएगा 4a, नीचे आ जाएगा 4a। अब ये 4a कैसे आया भाई, वही तो दिक्कत हुई, 4a कैसे आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, यहाँ पर यही आएगा d अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सॉल्व होता है हमारा सम। तो अब देखो इसी पे बेस अब हम ये वाला सम तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक सम लिख के रखा है, इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको भी हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अब देखो इस सम को सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, सॉल्व हो भी रहा है। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 5/2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x/4 लिख दो, एक्स प्लस 3x/4 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x/4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 3x/2 आ जाएगा, हाँ आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो 3x/4 का होल स्क्वायर, 3x/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया हमने, 3/4 होगा, यहाँ पर x नहीं आएगा। अरे यार देखो यहाँ पर x नहीं आएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर को खोल के देख लो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 = 6 x/4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, देखो 3x/2 आ गया, 3x/2 तो आ गया, यानी कि हमने सही किया है। देखो यहाँ पर आ गया 2, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर भी हमारा सही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 3 = 9, 4 4 = 16 प्लस 5/2, अब इसका एलसीएम कर लो, ये क्या हो गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको 16 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 = 16, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 8 = 40 अपॉन 16, ये आ गया। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा 40 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 31/16 आंसर। अरे ये आ गया, देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन, देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे तुम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखो ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है। ये देखो 2 है, ये क्या है हमारा a है, 2 हमारा a है, और ये a हमारा 0 से बड़ा है, a हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि हमारा पैराबोला ये वाला बनेगा, यही पैराबोला बनेगा, 0 से बड़ा है तो ये वाला पैराबोला बनेगा, अपर पैराबोला बनेगा। अब आगे बढ़ो, अब पैराबोला ही बनेगा कि नहीं वो कैसे चेक करोगे, तो देखो x
का स्क्वायर यानी पैराबोला ही बनेगा, और प्लस में है यानी ऊपर की तरफ बनेगा, प्लस में बना रहे अपर पैराबोला बनेगा, प्लस 3/4 यानी कि 3/4 साइड आगे बनेगा। मगर देखो x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 यानी x हो जाएगा माइनस का 3/4, ये चीज भूल मत जाना। यानी कि x डायरेक्शन में -3/4 हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ प्लॉट करो, x डायरेक्शन में इधर आ जाओ, -3/4 पॉइंट हमने मान लिया, कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब देखो y एक्सिस में 31/16 चलेगा, x के साथ प्लस में जो होता है वो हमारा y एक्सिस होता है, या इसको c मान लो, c यानी कि y एक्सिस। अब y एक्सिस में 31/16 चलेगा, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ 31/16, इस पॉइंट को मान लिया। ठीक है, तो देखो भाई ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन तो यहाँ बन रहा है, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन यहीं पे बन रहा है, तो बस यहीं पे हमारा प्लॉट हो जाएगा ग्राफ ऐसे। अब इसका देखो d 0 से छोटा हो जाएगा, x क्या आ जाएगा माइनस का 3/4, y क्या आ जाएगा 31/16। सिंपल सा सम था। एक और करके देख लेते हैं, इस पे एक और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है माइनस का 5x² प्लस 10x प्लस 2। तो क्या करोगे, -5 कॉमन ले लोगे, x² प्लस 10x/5 -5 प्लस 2/-5 ऐसा आ जाएगा। तो देखो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5x² माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x प्लस नहीं माइनस ही होगा ये भी, -2/5 ये आ गया स्क्वायर, -2x -2/5। अब कुछ ऐसा करो कि इसका होल स्क्वायर करने से ये हमारा बन जाए x-2 का होल स्क्वायर करने से, x-2 का होल स्क्वायर करने से। तो अब ऐसा तो कुछ बनाना पड़ेगा, क्या करें, x तो आएगा आएगा फिक्स है, माइनस रखोगे क्योंकि ये हमारी सेकंड टर्म है। अब देखो सेकंड टर्म में यहाँ पर 2 है, 2 a क्या है x, अब b क्या है, अब तुम b की जगह पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 कर दे, तो क्या आ गया 2x ही आ गया, यानी कि x-1 ले लिया हमने। खोल के देख लो x-1, x² - 2x + 4 यही आ रहा है। ठीक है, तो बस अब इसको इधर पुट कर दो, इसको इधर पुट कर दो, क्या हो जाएगा -5 x-1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -2/5 ऐसा आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, याद रखना ये प्रॉपर्टी, भूल मत जाना गलती से भी। x-1 का होल स्क्वायर, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 प्लस 2/5 ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो x-1 का होल स्क्वायर -7/5 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर माइनस है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये माइनस अंदर आके इसको प्लस कर देगा। ठीक है, याद रखना, देखो यहाँ पर क्या प्लस हो गया, अब ये माइनस तो बाहर है उसको मत छेड़ो, अब इसको अकेले को अंदर करो, 5 + 2 7/5, ठीक है 7/5, ठीक है, तो माइनस का 7/5। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, -5 यानी कि डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला तो हमारा, x-1 यानी कि x-1 = 0, तो x आ गया 1 यानी कि 1 डायरेक्शन में बनेगा, 1,0 यहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा, -7/5 यानी कि नीचे की तरफ बनेगा हमारा, देखो नीचे की तरफ बनेगा, -7/5 तो यहाँ पर आएगा,
अब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ो, जोड़ दिया, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ दिया। अब क्या करोगे, अब कर डालोगे ऐसा। मगर देखो अभी भी तुम गलती कर रहे हो, अभी भी हम गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं देखो बताता हूँ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -5 x-1 का होल स्क्वायर +7, यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही भूल गए, ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, क्या होगा इसका ग्राफ, -5 नीचे की तरफ, -5 नीचे की तरफ, x-1 x एक्सिस पर +1 की तरफ जाएगा, और +7 यानी कि 7 पर चलेगा। मान लो ये पॉइंट हमारा 7 है, ये पॉइंट है हमारा 1, तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा, यहां से निकलते हुए आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, देखो इसको थोड़ी बड़ी जगह में बनाते हैं यार, जगह कम है, इसको छोटा कर दो। या ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, -5 क्या बता रहे हैं नीचे बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा 1 पोजीशन पर, और +7 यानी कि 7 वाई एक्सिस पर 7 पर जाएगा, वाई एक्सिस पर 7 पर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनके क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उस पॉइंट पर हमारा बनेगा ग्राफ। तो देखो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, x एक्सिस आ जाएगा 1, y मैक्सिमम 7, बस यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, और यहाँ पर अब हम सेशन को ऐड करते थे। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये होमवर्क को सॉल्व करना, होमवर्क होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कि क्या आया आपका आंसर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3x² + 4x, 3x² + 4x + 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करके आंसर बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।